दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे किन लोगों को ईआरओ की तरफ से जो इलेक्शन कमीशन का अधिकारी होता है नोटिस आएगा, जो कि बहुत से लोग परेशान थे कि हमें तो नहीं आएगा नोटिस। चलिए मैं आज इस वीडियो में आपको पूरा सॉल्यूशन बताऊंगा किन लोगों को आएगा, किन परिस्थितियों में आएगा, क्या कारण रहेंगे और आपको क्या क्या दस्तावेज देने पड़ेंगे। जो और देखिए ये मैंने आपके सामने पिक्चर रखी है, ये इनोमरेशन फॉर्म जो एसआईआर के आए थे हमने भर के दिए तो उसके पीछे लिखा हुआ था साफ साफ, जो हमने पढ़ा नहीं। चलिए मैं इस वीडियो में आपको पढ़ के बताऊंगा और ये इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे भी मेंशन है और बहुत से न्यूज़ चैनल जैसे द हिंदू हुआ, इसकी वेबसाइट पे भी न्यूज़ चैनल की मेंशन है। देखिए मैं तीसरी लाइन से आपको पढ़ के बताता हूँ। जो निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, जो ईआरओ होता है इलेक्शन कमीशन का अधिकारी, वो उन वोटर्स को नोटिस जारी करेंगे जिनका पिछली एसआईआर जो हुई थी 2003 की, उनसे कोई डेटा या तो मैच नहीं खाता है या उनका डेटा कोई उपलब्ध नहीं हुआ, उनको आएगा। और इसमें कंडीशन ये है कि नंबर 1 देखिए, यदि उस वोटर का जिसको नोटिस आया है, यदि उसका जन्म 1/7/1987 से पहले भारत में जन्म हुआ है, तो उसमें ये जो नीचे दी गई सूची है, ये 13 नंबर तक की सूची दी गई है, इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट अपना देना है जिसमें साफ साफ लिखा गया है उपलब्ध कराएं। देखो नीचे दी गई सूची में से स्वयं के लिए कोई भी अभिलेख उपलब्ध कराएं जिसमें जन्म तिथि और या जन्म स्थान का पता चलता हो। ठीक है जी, नीचे दी गई में से। और दूसरे नंबर में ये है, यदि आपका जन्म 1/7/1987 से और 2 तारीख 12वां महीना 2004 के बीच हुआ है, 4 तक हुआ है, तो आपको क्या करना पड़ेगा जी, नीचे दी गई सूची में से एक तो अपना और माता या पिता में से किसी एक का देना पड़ेगा। तीसरे नंबर पे इसमें साफ लिखा गया है, यदि आपका जन्म 2 तारीख 12 महीने 2004 के बाद भारत में यदि जन्म हुआ है, तो आपको एक तो अपना देना पड़ेगा, नीचे दी गई लिस्ट में से अपना, माता का, पिता का, ये भी देने पड़ेंगे। ठीक है जी। और ये तो वो लोग हैं जिनका जन्म भारत के बाहर हुआ है। बहुत से लोगों का जन्म किसी का हो जाता है, भारत के बाहर घूमने गए या किसी और पर्पज से भारत के बाहर जन्म हुआ, उनके लिए हैं। और लास्ट का ये जो पॉइंट दे रखा है जी, ये दिया हुआ है, यदि पंजीकरण नागरिकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त की है, यदि किसी ने भारत की नागरिकता प्राप्त कर ली, बाहर के आदमी ना, उसके लिए है। और ये जो डॉक्यूमेंट दिए गए हैं नीचे, ये जो 12 लिस्ट जो है, इसमें से क्या क्या है जो आपको देनी पड़ेगी जब आपके पास यदि नोटिस आएगा। वो तो मैंने बता दिया, या तो 2003 की पिछली जो एसआईआर हुई थी उससे डेटाबेस से मैच नहीं खाता है, या विवरण उपलब्ध नहीं है किसी का, तो उसको आएगा। तो इसमें इस कंडीशन में क्या है कि पहली तो यह है, राज्य या केंद्र सरकार द्वारा कोई पेंशन का पहचान पत्र हो या भुगतान आदेश हो कोई, वो देना चल जाएगा। या फिर 1/7/1987 से पहले सरकारी या स्थानीय प्राधिकरणों, बैंकों, डाकघरों, डाकघर बैंक का हो, डाकघर हो, एलआईसी का हो, कोई भी दस्तावेज चल जाएगा, पहचान या प्रमाण पत्र कोई मिला हुआ हो उसका चल जाएगा। तीसरा जन्म प्रमाण पत्र चल जाएगा जी। चौथा देखिए पासपोर्ट, पासपोर्ट भी है, चौथा पासपोर्ट चल जाएगा जी। पांचवा जो है 10वीं की मार्कशीट चल जाएगी, जो हाई स्कूल की भी कह देते हैं क्योंकि उसमें जन्म सब चीज़ लिखी रहती है। अगर किसी ने कम पढ़ा हुआ है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 9वीं, तो उसकी अपनी टीसी चल जाएगी जी। टीसी चल जाती है क्योंकि टीसी में भी ज़्यादातर सब चीज़ लिखी रहती है। और जी तुम्हारा देखो जारी किया गया निवास प्रमाण पत्र हो, वन अधिकार प्रमाण पत्र हो, जाति प्रमाण पत्र हो, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर हो, एनआरसी हुआ हो कहीं पे, यदि उपलब्ध है, जहाँ भी उपलब्ध हो वो चल जाएगा। और तीसरा है जी स्थानीय प्राधिकरण द्वारा परिवार रजिस्टर चल जाएगा जी। भूमि या सरकारी कोई ज़मीन मिली हुई है उसका आवंटन पत्र है, वो चल जाएगा जी। और ये 2 नीचे दिए गए हैं, आप इसको पढ़ लें, आप भी देख लें। और इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे भी ये मेंशन है, कुछ न्यूज़ चैनल की वेबसाइट पे भी मेंशन है। ये दरअसल ये थोड़ी बाद की प्रक्रिया है, जब ये पूरा एसआईआर का काम पूरा ख़त्म हो जाएगा उसके बाद जो है फिर फाइनल लिस्ट आने से पहले ये नोटिस जारी होंगे, तब आपको ये चीज़ दिखानी है। ठीक है जी। और ये आप
इसकी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप सहयोग करें अधिकारियों का भी। और जय हिंद, जय भारत। चलिए, धन्यवाद।